ये समझ में। तो मायावती ने क्या किया, वहां पर महामाया नाम की विद्या सिखाई जो समस्त मायाओं का नाश करने वाली है। जैसे ही विद्या हृदय में प्रवेश करती है, समझ गए कि अरे मैं ही कामदेव हूं और मैं भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बनकर के आया हूं। और आज जो है कि साम्रासुर ने मेरे साथ ऐसे गए महल में युद्ध के लिए ललकारते हैं, दोनों के बीच में युद्ध होता है और खेल खेल में ही प्रद्युम्न जी साम्रासुर को मार डालते हैं। गुरु नारायण भगवान की जय। और मायावती प्रद्युम्न जी को लेकर के कहां पहुंची, सीधे द्वारिका में। द्वारिका में सब देख रहे ये कौन आ गया भैया नए मेहमान। रुक्मणी जी देख रही है कौन है ये। तो नारद जी ने कहा ये कौन है नहीं, ये आपके पुत्र वधु हैं, ये आपके पुत्र हैं। रुक्मणी जी ने कहा पुत्र तो ना जाने कहां चले गया। सारा वृत्तांत बताया कि यही आपके पुत्र हैं और ये आपकी पुत्र वधु है। जब सुना रुक्मणी जी ने तो बड़ी प्रसन्न हुई, आरती की थाली लेकर के आ गई। द्वार पर अपने पुत्र और जो है कि अपनी बहू की आरती उतारती है और कहती कि बेटा प्रवेश करो घर में, आज से तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो। तो बहू ने कहा ठीक है माता जी, हम आपके घर की लक्ष्मी हैं, तो आप मेरे घर की सरस्वती हो। स्वीकार है, माने का स्वीकार है। तो जिस घर में सास सरस्वती होती है और बहू लक्ष्मी होती है, उस घर में देखो क्या क्या होता है। उस घर में आरोग्यता रहती है, ऐश्वर्य रहता है, वैभव रहता है, योग क्षेम लाभ। यहाँ की देवता भी उस घर में आते हैं। और जिस घर में सासू बनी मंथरा और बहू ने रखा जो है कि चंडी का स्वरूप, तो वो क्या बन जाता है, हल्दी घाटी का मैदान। वहां तो तब केवल बस डंडे ही चलते हैं। तो सरस्वती बन करके रहिए, लक्ष्मी बन करके रहिए, तब जाकर के घर बनता है द्वारका, घर बनता है अवध। और जिसने न सास का कहना माना और जिस सास ने न बहू से प्रेम किया, तो वहां अंधकार ही अंधकार रहता है ना। देखो कर्मा लौट करके आता है, ये मत सोचना कि नहीं आएगा। घड़ी किसमें एक ही जगह नहीं रहती है। अगर इस समय जो है कि 3 बजे हैं, तो फिर जो है कि दूसरे दिन 3 ही बजे चल रही है, नहीं चल रही। कर्म है, नहीं बोल देना कि अग्नि जगी मुझे पिसने सीधे आगे से टप्पा तो नहीं खाती है, खाती है तो बोलो बताओ, जल करके पीछे ही आती है ना। आज जो है कि जो बहू है, कल उसे सास तो बनना ही बनना है। और जिस बहू ने अपने सास ससुर की सेवा करी है, वही अपने जो है कि बहू से आस लगाए कि मेरी भी सेवा हो। और जिसने सेवा तो करना दो, मीठी बोली भी नहीं बोली, वो आस छोड़ दे कि मेरी बहू मेरी सेवा करे। कर्मा है, लौट करके आता है। एक जो है कि सास की बहू थी, सास बहुत अच्छी थी और बहू ऐसी ढाई बहुत तेज। एक दिन सास ने कहा बेटा थोड़ा सिर में खुजली हो रही है, देखना कहीं जूं तो नहीं पड़ गई है। बड़ी आई नौकर हूं तुम्हारी, देखना बेटा मैं बहुत कष्ट हो रहा है, बैठो। फिर तो क्या कर रही है, हाथ से पांव से देख रही है, ध्यान देकर के सुनो। कर्मा बता रहा हूं कैसे लौट करके आता है। पांव से देख रही है और सास बेचारी से लग रहा है कि हाथ से देख, सास को आनंद आ रहा है। अब हुआ सास, कुछ दिन बाद सास का देहावसान हो गया। अब जो है कि इस बहू के बेटा बड़ा हुआ, विवाह हुआ, पर भाग्यवश क्या हुआ कि अच्छी बहू आ गई, सुलक्षणा, बहुत अच्छी परिवार, खूब सेवा करती है। अब देखो कर्म, देखो कर्मा कैसा लौट करके, वही बेटा जरा सिर में जूं देखना, मेरी खुजली हो रही। वो कह रही है कहा माँ बैठी आप, मैं देखती हूँ। अब बहू जैसे ही जूं देखने लगी तो बहू चिल्लाई माँ। सास ने कहा क्या हो रही, क्यों चिल्ला रही है। नहीं नहीं ऐसे। फिर दोबारा माँ, रो पड़ी, आंसू टपक रहे हैं। सास ने कहा क्या हुआ, क्यों रो रही है। कहा कुछ नहीं। फिर वही चिल्लाएगी माँ मुझे क्षमा करना। अरे सास ने कहा मैंने तुझे जूं देखने के लिए कहा, तो क्यों रो रही है। कहा माँ मुझे माफ करना, मैं हाथ ला रही हूँ लेकिन मेरे पांव अपने आप क्यों आपके सिर में आ रहे हैं। सास ने कहा बेटा तेरा दोष नहीं है, ये दोष मेरा है, क्योंकि मैंने भी अपने सास के साथ ऐसा ही किया था। लिख करके ले लो, स्टाम्प में साइन करके देता हूँ, कर्म लौट करके आता है। अपने घमंड में मत रहना।
एक दिन सास सबको बनना है, एक दिन जो है कि माँ पिता सबको बनना है। इसलिए संभल जाओ, अभी भी समय है, सेवा करो, उनका निरादर मत करो। भालो चाहिए तो सेवा करो। तो सास सरस्वती बन करके रहे और बहू लक्ष्मी बन करके रहे, ये होती है भगवान की कृपा। अब द्वारिका में हर दिन खुशहाली हो रही है, पर क्या करें, कभी कभी आनंद के साथ दुख भी छिपा रहता है। एक दिन द्वारिका में बहुत बड़ा दुख आ गया। आसी सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमो सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रदा सूर्यस्तुष्टत्समन्तकं। सत्राजित ये भगवान सूर्य का परम उपासक था। भगवान सूर्य की इसने ऐसी भक्ति करी, सच में भक्त बनना चाहिए। भक्ति करो, ऐसी करो कि जो है कि आनंद आ जाए।